हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बाकी बची हुई 3 टाइप्स, दैट इज displacement reaction, double displacement reaction and oxidation reduction reactions. So let's start with displacement reaction, which is a very important type of reaction. Displacement reaction, as we start with the name displacement. Displacement का क्या मतलब होता है? किसी चीज का अपनी पहली जगह से हट जाना, राइट? तो कोई चीज जब अपनी पहली जगह से हट जाती है तब हम कहते हैं कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है. सो व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, यानी कि उसको अपनी जगह से हटा दे, तब हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसे केस में क्या होता है कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड से एक दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह पर खुद प्लेस हो जाता है, और इस तरह के रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें कुछ एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट टाइप है. सो इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है Fe, दैट मीन्स आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. जब आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो Fe है, दैट मीन्स आयरन है, वो कॉपर को हटा देता है, यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पर खुद आके लग जाता है और ये बना लेता है FeSO4 और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. सो हुई ना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. In this reaction, iron has displaced or removed copper from copper sulfate solution. Now, same example कुछ और भी हैं, लेकिन इससे पहले इसी क्वेश्चन का जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है इसको एक एक्टिविटी की तरह दे दिया जाता है कि अगर आप एक आयरन नेल को किसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो आप क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं. एनसीईआरटी बुक में ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर डिप करेंगे, सो व्हाट ऑब्जर्वेशंस, राइट, लिस्ट सम ऑब्जर्वेशंस अबाउट दैट. सो आयरन नेल को जब थोड़ी टाइम के लिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो आयरन नेल है उसका कलर चेंज होकर ब्राउनिश बन जाता है. साथ ही जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका जो ब्लू कलर है वो भी पहले से फेड हो जाता है, यानी कि वो डार्क उसे थोड़ा लाइट ब्लू में चेंज हो जाता है. सो ये किस वजह से होता है? ये हमारे फेरस सॉरी आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से होता है. फाइनली फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर बन जाता है, जिसकी वजह से हमें ये चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. इसी तरह की रिएक्शन जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ भी होती है. जिंक और कॉपर सल्फेट को जब इस तरह से रिएक्ट कराया जाता है तो जिंक भी यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर आकर जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया. सो यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कुछ इसी तरह की रिएक्शन लेड और प्लस कॉपर क्लोराइड के साथ होती है. सो लेड प्लस CuCl2, here Pb, that means lead displaces copper and takes its place. That means this becomes PbCl2 and plus Cu. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने देखा आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, लेड ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. क्या इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा चेंज करके लिखती, दैट मीन्स अगर मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को अगर मैं रिवर्स करना चाहूँ, सो क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है? क्या ये रिएक्शन रिवर्स से पॉसिबल है? दैट मीन्स जिंक एक एलिमेंट को हटा के दूसरा एलिमेंट वहाँ ऐड हो गया, दैट मीन्स जिंक कॉपर को हटा के उसकी जगह पर आ गया. लेकिन क्या कॉपर भी जिंक को हटाकर उसको उस जगह पर आ सकता है? सो नो, रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वही अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर पाते हैं. ये रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या है? जो एलिमेंट्स दूसरी एलिमेंट्स के साथ दूसरी चीज़ों के साथ ज़्यादा रिएक्ट करके कंपाउंड्स इजीली बना लें उन्हें ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि मोर रिएक्टिव कहा जाता है, और जो नेचर में दूसरी चीज़ों के साथ कम रिएक्टिविटी शो करते हैं उन्हें लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है. इसके बारे में एक रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी टेबल होती है पूरी, कि आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उसमें दिया होता है, रिएक्टिविटी का पूरा चार्ट होता है, उसमें आपको पता होता है कि कौन सी किस चीज़ की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जो आप आपके कुछ फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ही कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट किसी भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं, किसी क्लास में आप अपनी साइड वाले से एक बेंच पर आप बैठे हुए हैं, दूसरी वाली बेंच पर कोई और स्टूडेंट बैठा हुआ है और आपका फ्रेंड आप दूसरी वाली बेंच पर ही बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप वहां से उस दूसरे वाले स्टूडेंट को उठने के लिए कह देंगे क्योंकि आपको आपके फ्रेंड के पास बैठना है। अगर आप उसको बोलेंगे और वो आसानी से हट जाता है और आप उसकी जगह पर जाके बैठ जाएंगे, तब हम कहेंगे कि आपने उस स्टूडेंट को डिस्प्लेस कर दिया है। अब ये कब होगा, अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये थोड़ा सा एक अजीब एग्जाम्पल है बट समझने के लिए अच्छा है, कि अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग सा बच्चा है, वो किसी वीक से बच्चे से या अपने से थोड़े कम स्ट्रॉन्ग बच्चे से जाके बोलेगा हटने के लिए, तो वो चुपचाप हट जाएगा क्योंकि वो उसको रिबेल नहीं करना चाहता। लेकिन अगर कोई पतला दुबला सा बच्चा, कमजोर सा बच्चा किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग से और थोड़े से लड़ाकू टाइप के बच्चे के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि मेरी सीट से हटो, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, वो नहीं उसको हटा पाएगा क्योंकि उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को तो आसानी से डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन कम रिएक्टिव एलिमेंट्स के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, उनकी रिएक्टिविटी ही इतनी नहीं होती कि वो ज़्यादा एलिमेंट्स को हटा के खुद उनकी जगह ले सके, क्योंकि ऑब्वियसली वो कम रिएक्टिव है और दूसरी चीज़ों के साथ कंपाउंड बहुत ही कम बनाते हैं। So more reactive element displace less reactive element only, vice versa is not possible. Vice versa means इसका जो उल्टा रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिंक, लेड, ये सब तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट कॉपर इन सबको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दैट मीन्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम फिर से नाम से स्टार्ट करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन दो बार। अब दो बार डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, दो बार डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बार पहले वापस डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर दूसरे स्टेप में वापस पहले की तरह हो गया, नो। सो डबल डिस्प्लेसमेंट इज एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट दूसरे की जगह पर, दूसरा पहले की जगह पर। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स हैं वो आयंस के फॉर्म में अलग अलग होकर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में अगर दो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर, एक का आयन दूसरे वाले के आयन के साथ एक्सचेंज हो जाए, तब हम कहेंगे कि दो बार दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ NaSO4 दैट मीन्स सोडियम सल्फेट एंड BaCl2 दैट मीन्स बेरियम क्लोराइड था। सो डबल डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स जो आपका सोडियम आयन है, Na है, वो चला जाएगा इधर Ba की जगह पर और Ba आ जाएगा सोडियम की जगह पर, और ये क्या बन जाएगा, BaSO4 दैट मीन्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड विच इज सॉल्ट। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट। अब इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिनमें आपको दो बार डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है, इस तरह की रिएक्शंस में एक इस तरह का प्रोडक्ट बनता है जो किसी भी चीज़ में स्पेशली पानी में सॉल्युबल नहीं होता। सो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है वो एक इस तरह का प्रेसिपिटेट बनता है, दैट मीन्स एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है जो कि किसी भी चीज़ में वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है। इस प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। सो यहाँ पर प्रेसिपिटेट कौन सा है, बेरियम सल्फेट यहाँ पर प्रेसिपिटेट है। और इस तरह की रिएक्शंस में क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इस तरह की रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जगह प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखा देखे तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फिर से नाम से याद रखने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडेशन
वो रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी तरफ वो सब्सटेंस जिसको हम कहें कि उसका उसमें ऑक्सीजन लूज हुई है उसे हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हुआ है, दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है। सो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन it is said to be oxidized, or a substance loses oxygen it is said to be reduced. But यहाँ पर हमें सिर्फ ऑक्सीजन की टर्म्स में ही नहीं एक और टर्म्स में इसको पढ़ना होता है, वो है हाइड्रोजन की टर्म्स में। ऑक्सीजन वाला तो याद रखना बिल्कुल इजी है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। नाउ इसका जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर हाइड्रोजन का होता है। इसका ऑपोजिट अगर हाइड्रोजन लूज हो रहा है दैट मीन्स हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन होगा। सो ये किस तरह से याद रखा जाएगा, आप एक ऑक्सीजन से इसको याद रखिए और हाइड्रोजन का बिहेवियर जस्ट उसका ऑपोजिट याद कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल याद देखते हैं इसके। पहला आपका ऑक्सीडेशन से ही शुरू करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक साथ फिर दोबारा एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहले ऑक्सीडेशन, कॉपर है प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर कॉपर रिएक्टेंट्स में देखिए कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, बट प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गई है, दैट मीन्स क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इस तरह के ये कुछ रिएक्शन तो ऐसी है जिसमें सिंपल ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा। बट कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और दूसरा रिएक्टेंट साथ के साथ रिड्यूस हो रहा होता है। सो इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced, यानी कि एक साथ दो चीजें हो रही हैं, एक रिएक्टेंट एक तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तब हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस रिएक्शन में साथ साथ हो रहा है, और इस तरह के रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स कैसे बना है, ये RED इससे लिया गया है और ऑक्स ऑक्सीडेशन से लिया गया है, तो ये कैसी रिएक्शन बन जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। सो कौन सी रिएक्शन होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो दूसरा रिड्यूस हो रहा हो, यानी कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है आपका CuO प्लस H2, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं Cu प्लस H2O। तो अब यहाँ से देखिए कि CuO के पास पहले ऑक्सीजन थी बट प्रोडक्ट में उससे ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, रिडक्शन होता है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी बट प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन ऐड हो गई है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। सो यहाँ कॉपर का रिडक्शन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स हैं, Fe3O4 plus 4H2 gives 3Fe plus 4H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe3O4 यहाँ पर ऑक्सीजन पहले है लेकिन प्रोडक्ट में जाते जाते यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स फेरस, ये जो आपका Fe3O4 है उसका रिडक्शन हुआ है, आयरन का रिडक्शन हुआ है। नाउ H2 में यहाँ पर पहले कोई ऑक्सीजन साथ में नहीं थी, यहाँ पर H2O बन गया, दैट मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो गई है, और ऑक्सीजन ऐड हो गई है दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कुछ और इसी तरह के एग्जांपल्स हैं, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ZnO यानी कि यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था अब रिमूव हो गया है तो जिंक का रिडक्शन हुआ है। इधर कार्बन, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है। नाउ MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। अब यहाँ पर आप देखेंगे MnO2 से यहाँ हुआ है ऑक्सीजन का रिमूवल और मिला है MnCl2। अब यहाँ रिमूवल हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। बट यहाँ 4HCl यहाँ दो चीज़ों में आपको दिखाई दे रहा है, H2O और Cl2। यहाँ से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ऑक्सीजन के बेस पे हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो यहाँ हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन का, जहाँ आपकी ऑक्सीजन में एडिशन सब्ट्रैक्शन ना दिख रहा हो, ऑक्सीजन का ना पता चल रहा हो कि कहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुई है कहाँ ऐड हुई है, वहाँ
हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, बहुत सारी रिएक्शन में सिंपल ऑक्सीजन से ही पता चल जाएगा, और वो तो सिंपल ही है। सो यहाँ पर Cl के साथ हाइड्रोजन पहले था और अब रिमूव हो गया है प्रोडक्ट में। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के में होता है ऑक्सीडेशन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता तो रिडक्शन होता, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन है। रिमेंबर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बिहेवियर एक दूसरे के अपोजिट है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और आपको इनकी बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस करनी ही है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।